भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है वंश वधावन और आप देख रहे हैं भारती न्यूज के साथ टेक वार्ता, जहां हम नई टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और उनके इम्पैक्ट को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, एक ऐसी एडवांसमेंट जो सिक्योरिटी, मार्केटिंग, हेल्थ केयर और लॉ एनफोर्समेंट जैसे कई सेक्टर्स में रेवोल्यूशन लेकर आई है। सबसे पहले ये समझते हैं फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। एफआरटी एक बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है जो इंसान के चेहरे के यूनिक फीचर्स को एनालाइज करके आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है। ये मशीन लर्निंग और एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स का यूज करती है, जिससे सिस्टम ऑटोमेटिकली एक पर्सन का फेशियल टेम्पलेट जनरेट कर सके। इस टेम्पलेट को डेटाबेस में स्टोर्ड इमेजेस से कंपेयर किया जा सकता है, जो सिक्योरिटी और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी यूजफुल होती है। अब बात करते हैं इसके एवोल्यूशन की। इसका एवोल्यूशन काफी इंटरेस्टिंग रहा है। पहले ये सिर्फ हाई सिक्योरिटी एजेंसीज तक लिमिटेड थी, लेकिन आजकल के समय में ये स्मार्टफोन से लेकर एयरपोर्ट्स और शॉपिंग मॉल्स तक हर जगह यूज हो रही है। लेकिन जैसे जैसे इसका अडॉप्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्राइवेसी और एथिकल कंसर्न्स भी उठ रही हैं। आज हम इस टेक्नोलॉजी के काम करने के तरीके, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। एफआरटी का कोर प्रोसेस 3 मेजर स्टेप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला स्टेप है इमेज कैप्चर, जिसमें इमेज या वीडियो से चेहरे डिटेक्ट करा जाता है। यह डिटेक्शन हर एंगल से हो सकता है और इसमें लाइटिंग का भी काम आता है। दूसरा आता है फीचर एक्सट्रैक्शन। एल्गोरिदम फेशियल फीचर्स जैसे आंखों का डिस्टेंस, नाक के शेप और जॉ लाइन को एनालाइज करती है। ये एक बायोमेट्रिक टेम्पलेट जनरेट करती है। फिर उसके बाद आता है कंपैरिजन और आइडेंटिफिकेशन। इस फेज में ये टेम्पलेट एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस से कंपेयर होता है, जिससे आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन होती है। आजकल के डीप लर्निंग बेस्ड सिस्टम्स रियल टाइम फेशियल रिकग्निशन को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे क्राउडेड एरियाज में भी लोगों को एक्यूरेटली डिटेक्ट किया जा सकता है। अब सवाल आता है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का मेजर यूज पर। एफआरटी के मल्टीपल यूज होते हैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज में। सबसे पहला आता है सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और मॉल जैसे पब्लिक स्पेसेस में एफआरटी का यूज सिक्योरिटी सर्वेलेंस के लिए किया जाता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और मिसिंग पर्सन को ट्रैक करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं। कुछ देश मास सर्वेलेंस के लिए भी एफआरटी का यूज करते हैं, जो प्राइवेसी वायलेशन की कंसर्न को रेज करता है। दूसरा आता है पर्सनल डिवाइस सिक्योरिटी। फेस आईडी जैसे सिस्टम ने मोबाइल और लैपटॉप सिक्योरिटी को और भी एडवांस बना दिया है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और पेमेंट ऑथेंटिकेट करने के लिए भी एफआरटी का यूज हो रहा है। तीसरा आता है रिटेल एंड मार्केटिंग। रिटेल स्टोर्स कस्टमर बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए एफआरटी का यूज कर रही हैं। पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट्स और टारगेटेड मार्केटिंग के लिए भी टेक्नोलॉजी काफी हेल्पफुल होती है। चौथा आता है हेल्थ केयर एंड पेशेंट मैनेजमेंट। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में पेशेंट आइडेंटिफिकेशन और मेडिकल रिकॉर्ड्स एक्सेस के लिए एफआरटी काफी यूजफुल होती है। हाई रिस्क पेशेंट्स जैसे डिमेंटिया और अल्जाइमर्स के केसेस में उनके मूवमेंट ट्रैक करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन होता है। पांचवा आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंक्स और फाइनटेक कंपनीज फ्रॉड डिटेक्शन और सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए फेशियल रिकग्निशन का यूज कर रही हैं। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स की बात करते हैं। एफआरटी के अडॉप्शन के पीछे कुछ की एडवांटेजेस भी हैं। पहला बेनिफिट है एडवांस सिक्योरिटी। फेशियल फीचर्स यूनिक होते हैं जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करते हैं। दूसरा बेनिफिट है स्पीड एंड कन्वीनियंस। पासवर्ड या पिन्स के बिना क्विक ऑथेंटिकेशन अलाउ करती है। तीसरा बेनिफिट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सिस्टम इंप्लीमेंटेशन की कॉस्ट अब कम हो रही है, जिससे वाइड स्केल अडॉप्शन पॉसिबल हो गई है। चौथा बेनिफिट है नॉन इंट्रूसिव एंड कॉन्टैक्टलेस। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग या आइरिस स्कैन के कंपैरिजन में ये फेशियल रिकग्निशन ज्यादा हाइजीनिक, इजी टू यूज और अनकॉम्प्लिकेटेड होता है। पांचवा बेनिफिट है इंप्रूव्ड एक्यूरेसी। एआई और डीप लर्निंग एल्गोरिदम की वजह से मॉडर्न एफआरटी कॉम्प्लेक्स लाइटिंग और एंगल्स में भी काम करती है। अब बात करते हैं इसके चैलेंजेस और रिस्क्स की। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जितने बेनिफिट्स कैरी करती है, उतने ही चैलेंजेस और रिस्क भी जुड़े रहते हैं इसके साथ। पहला रिस्क है प्राइवेसी कंसर्न्स। पब्लिक सर्वेलेंस से मास प्राइवेसी वायलेशन का रिस्क होता है। बायोमेट्रिक डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस या हैकिंग का टारगेट भी बन सकता है। दूसरा रिस्क आता है बायस एंड इनएक्यूरेसी।
कुछ स्टडीज ने यह डिस्कवर किया है कि ये एल्गोरिदम वुमन और पीपल ऑफ कलर को एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं कर पाता। लॉ इन्फोर्समेंट में फॉल्स पॉजिटिव्स या रॉन्गफुल अरेस्ट काफी डेंजरस होते हैं और ये इसका रिस्क बढ़ा देता है। तीसरा रिस्क है सिक्योरिटी रिस्क। हैकर्स फोटोज या डीफेक्स का यूज करके एफआरटी को स्पूफ कर सकते हैं। अगर डेटा ब्रीच होता है तो बायोमेट्रिक डिटेल्स परमानेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती हैं। चौथा रिस्क है एथिकल कंसर्न्स। मास सर्वेलेंस का अथॉरिटेरियन मिसयूज हो सकता है। गवर्नमेंट सिटीजन्स के फ्रीडम और राइट्स को वायलेट कर सकती हैं और डिसेंट को दबा सकती हैं। अब बात आती है एफआरटी के रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क्स की। कई देशों ने एफआरटी को लेकर रेगुलेशंस और एथिकल गाइडलाइंस बनानी शुरू कर दी हैं। यूरोपियन यूनियन ने जीडीपीआर के अंडर स्ट्रिक्ट बायोमेट्रिक डेटा पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ स्टेट्स और सिटीज में जैसे सैन फ्रांसिस्को ने एफआरटी को पूरी तरीके से बैन कर दिया है, जबकि कुछ स्टेट्स ने इसको लिमिटेड यूज में रखा है। इंडिया में भी प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क अभी नहीं बना है, लेकिन डेटा प्राइवेसी और एआई एथिक्स की डिस्कशन चल रही हैं। फ्यूचर में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और यूजर कंटेंट के बिना एफआरटी का अनचेक्ड यूज कंट्रोवर्शियल और प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक पावरफुल और रेवोल्यूशनरी इनोवेशन है जो सिक्योरिटी, कन्वीनियंस और ऑटोमेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है, लेकिन प्राइवेसी, सिक्योरिटी और एथिकल इंप्लीकेशंस की इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट रेगुलेशंस और रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट होगा ताकि एफआरटी का एथिकल और फेयर यूज रखा जा सके। अब सवाल ये उठता है, आपका क्या कहना है? क्या एफआरटी एक सिक्योर फ्यूचर का प्रॉमिस करती है या फिर एक प्राइवेसी नाइटमेयर बना सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मेरा नाम है वंश प्रधावन और आप देख रहे थे भारतीय न्यूज के साथ टेक वार्ता। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टेक इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहिए।